हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू कंटिन्यूटी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इन मेट्रिक स्पेस के अंदर, लेकिन मैं इस चीज़ को फिर से दोबारा पढ़ाना चाहती हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों किस तरह से अलग अलग हैं, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं डिफरेंसेस बताऊं, डायरेक्टली इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। सो फंक्शन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटरवल लिया है, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे वो सेमी ओपन हो, या फिर कोई सेट भी ले सकते हैं जो आर का सबसेट हो। हम ये सारी बातें आर के सबसेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि आपका जो डेल्टा है वो केवल और केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, such that कि mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, जहाँ पे x1 x2 i से होंगे। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो सेट पर होता है, यानी कि इंटरवल पर बात कर रही है, हम किसी पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, जबकि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी वो किसी पॉइंट पर थी। ठीक है। दूसरी बात आपने ये देखा होगा कि हमने यहाँ पे बड़े गौर से कहा है कि जो डेल्टा है वो केवल और केवल ओनली डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, जबकि आपकी जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी के केस में आपका जो डेल्टा था वो एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता था और उस पॉइंट पर भी डिपेंड करता था। यानी कि मान लीजिए एक्स नॉट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस एक्स नॉट पे भी डिपेंड करता था, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता था। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर ये जो है केवल किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था तो जैसे जैसे हम हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हर पॉइंट के हिसाब से डेल्टा चेंज हो जाता था, एप्सिलॉन वही रहता था, डेल्टा बदल जाता था। लेकिन इस केस में क्या है कि जब तक आपका एप्सिलॉन सेम है डेल्टा भी सेम रहेगा, एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा। ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं वो, सच दैट कि मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, कंटिन्यूटी के केस में क्या होता था, मॉड ऑफ एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a या फिर एफ ऑफ x नॉट, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होना ज़रूरी था, या फिर वहाँ पर हम इस मॉड का आंसर निकालते थे। यहाँ पर क्या है कि x1 x2 कोई भी दो पॉइंट ले लिए हैं। कैसे पॉइंट ले लिए हैं, जिनका डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो। तो ऐसे दो पॉइंट्स जिनका डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो, इन दो पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है उस इंटरवल पर। उस इंटरवल में से कोई भी आप ऐसे x1 x2 दो पॉइंट उठा लेते हो जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, और अगर उनका फंक्शन का डिफरेंस जैसे एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है उस इंटरवल पर। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो ये पहला जो ग्राफ आप देख रहे हो ये है कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी जैसे कि मैंने कहा कि किसी पॉइंट पर चेक होता है, तो जैसे यहाँ पे एक्स नॉट ले लिया तो एक्स नॉट पे मान लीजिए फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट। तो हम क्या कहते हैं कि किसी एप्सिलॉन के लिए क्या होता है कि जब जब आपका एक्स नॉट जब आपका एक्स जो है इस इंटरवल के बीच में है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा से लेकर एक्स नॉट प्लस डेल्टा, तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि आपका एफ ऑफ एक्स किस में होगा, इस वाले इंटरवल में होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या है ये, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। तो जैसे आप एक्स नॉट को चेंज करोगे तो हो सकता है डेल्टा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो किसका फंक्शन है, वो एक्स नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन वही बात हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या कहते हैं कि एक इंटरवल दिया जाता है, वो फंक्शन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस एप्सिलॉन के लिए मतलब आपको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन होगा और इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक डेल्टा निकालना होगा, ऐसा कि जब जब इस स्पेस के अंदर ये एप्सिलॉन डिफरेंस जो है वो क्या कहते हैं, वो एप्सिलॉन है, इन दोनों के अंदर
और डेल्टा यहाँ पे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो जब जब 2 पॉइंट इसके बीच में लोगे, यानी कि एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, डेल्टा प्लस डेल्टा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 डेल्टा था, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होगा, 2 एप्सिलॉन 2 डेल्टा होगा। तो जब जब इन दोनों के बीच का पॉइंट लोगे, कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, x1 और x2, कोई भी ऐसे 2 पॉइंट, वैसे आप यहाँ पे भी ले सकते हो जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा होगा। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए जो फंक्शन के वैल्यू होंगे, मान लीजिए यहाँ पे है आपका f(x1) और यहाँ पे है आपका f(x2), तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस बार को या फिर इस स्पेस को मैं अगर इधर उधर हिलाती भी हूँ और इनके बीच का कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ, तो उनके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू होगी उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो भी इंटरवल है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आई है, तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। अब मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 एप्सिलॉन और 2 डेल्टा को लेकर मैं छोटा सा रेक्टेंगल बनाती हूँ, ठीक है। सो क्या लिया मैंने, मान लीजिए ये है आपका 2 एप्सिलॉन और ये नीचे है आपका 2 डेल्टा, ठीक है। सो लाइट चली गई, आई होप आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ 2 एप्सिलॉन 2 डेल्टा। अब मैं इस फ्रेम को क्या करूँगी, हमारा जो भी कर्व रहेगा, जैसे कि ये है, मैं इस फ्रेम को इस कर्व पे घुमाऊँगी, ठीक है। और मुझे क्या चेक करना है कि आपका जो कर्व है ना, ये इसके बीच में से जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तो ये कर्व ऐसा बीच में से जाना चाहिए, ठीक है। तो जब जब आपके पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, ये है नीचे 2 डेल्टा और ये है आपका 2 एप्सिलॉन, तो कहने का मतलब ये है कि जब जब आपके पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, जैसे कि ये x1 है, ये x2 है, तो इसका आप देख रहे होंगे कि f(x1) यहाँ पर आ रहा है, f(x2) यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी कि जैसे जब जब आपके कर्व इसके बीच में से जाएगी, उस केस में आपका जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। इन केस अगर मान लीजिए वो कर्व का कोई हिस्सा ऐसे चला जाता है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पर एक x2 ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने कोई x1 ले लिया तो नीचे वाला इंटरवल तो वही है 2 डेल्टा वाला, लेकिन इस x1 का देखेंगे आप तो हो सकता है कि यहाँ कहीं इसका f(x1) आ रहा होगा, ठीक है, और x2 किधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सो दिस इज f(x2). तो उस केस में f(x1) और f(x2) का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो इस केस में जैसे कि जब कर्व इसके ऊपर से जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, वो नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और कौन सा केस हो सकता है, एक तो बीच में से जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, हो सकता है ये वाला भी नीचे से चला जाए, यानी कि कुछ इस तरह से ऐसा वाला केस, ये भी जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का केस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड सिंपल कंटिन्यूटी। तो एक चीज़ अब हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है तो क्या वो कंटिन्यूस होता है, या फिर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या उसका मीनिंग है कि वो यूनिफॉर्मली भी कंटिन्यूस हो। सो लेट्स चेक दैट। चलिए, तो जैसे मैंने बात करी कि आपका जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करता है, यानी कि कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है किसी इंटरवल पर तो वो उस इंटरवल पर कंटिन्यूस भी होगा, यानी कि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। सिंपल सा इसका प्रूफ है कि f इज़ मान लीजिए कि f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल i। अगेन आई एम सेइंग i मे बी ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, व्हाटएवर। तो हम डेफिनेशन लगा देंगे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जब सच दैट मॉड ऑफ f(x1) माइनस मॉड ऑफ f(x2), क्या बोला मैंने, मॉड ऑफ f(x1) माइनस f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। बस कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए हमको, एक पॉइंट पर्टिकुलर चाहिए। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक सी पॉइंट लेते हैं आई से, तो हमने इस सी पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है।
तो हम क्या करेंगे कि x1 को ले लेते हैं x, यानी कि मैं x1 को एक जनरल टर्म x लिख रही हूँ, ठीक है, और आपका जो वो c है वो उसको लेती हूँ मैं x2। अब क्योंकि आपकी ये कंडीशन होल्ड होती है तो x1 की जगह आप x ले लीजिए और x2 की जगह आप c ले लीजिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वाला हो जाएगा जैसे कि कंटिन्यूटी के केस में होता है। तो मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह x1 की जगह x और x2 की जगह c। सो मॉड ऑफ x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना, कंटिन्यूटी एट c। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब कोई c पर्टिकुलर पॉइंट एक इंटरवल से ले लिया तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन जो आपका c था वो कैसा था, वो कोई भी आर्बिटररी पॉइंट था। इसका मतलब ये है कि इस i पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कहने का मतलब ये है कि f इज़ कंटिन्यूस ऑन होल इंटरवल, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि c इज़ आर्बिटररी, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस ऑन होल इंटरवल। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है, कि क्या कंटिन्यूटी जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, एंड द आंसर इज़ नो। और उसका एग्जाम्पल अभी देती हूँ मैं आपको। देखो इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, जो मैंने आपको विजुलाइज करके दिया था कि आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल का टुकड़ा लेना है और उस कर्व पे सरकाते जाना है, ठीक है, और चेक करना है कि क्या वो कर्व उसके अंदर ही है, ऊपर नीचे से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आप इस एग्जाम्पल पे भी कर सकते हैं 1/x पर, और देखिए कहाँ पे गड़बड़ी होती है। तो 1/x जो है एक फंक्शन है कहाँ से, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 1 अप टू r। 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है बिकॉज 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपका f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है। और हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सो ऑब्वियसली हम एक डेल्टा ग्रेटर दैन 0 लेते हैं, और इस डेल्टा ग्रेटर दैन 0 के लिए हम एक इंटीजर ऐसा ढूंढ सकते हैं सच दैट कि उस इंटीजर के बाद जितने भी नंबर होंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर के बाद जितने भी नंबर होंगे उनका रेसिप्रोकल जो है वो डेल्टा से छोटा होगा। इसको सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो ये है कि एक टाइम के एक नंबर के बाद जो 1/n होगा वो डेल्टा से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर 1/n जो है वो डेल्टा से छोटा है तो 1/n+1 भी क्या हो जाएगा, डेल्टा से छोटा हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। उसी तरह से जो नंबर बढ़ते जाएंगे तो ये वाली जो चीज़ है वो डेल्टा से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। सो एक हमें ऐसा इंटीजर ज़रूर मिलेगा जिसके बाद के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर m हमको ज़रूर मिलेगा जिसके बाद के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका रेसिप्रोकल डेल्टा से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं x1 और x2 दो पॉइंट ऐसे लेना चाहती हूँ जिनका मॉड डेल्टा से छोटा हो, और मैं ये दिखाऊंगी कि उनके ऊपर जो फंक्शन का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा नहीं आता, ठीक है। सो मान लीजिए x1 है आपका 1/2m और x2 है 1/m। एक चीज़ तो क्लियर है कि 1/2m और 1/m जो है वो कुछ 1 से बड़े तो नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नेचुरल नंबर रखोगे m अगर 1 भी रखते हो तो 1/2 इज़ 0.5 एंड 1/1 इज़ 1, ठीक है। और अगर मैं m को बढ़ाती जाऊँगी तो कभी भी इस इंटरवल से बाहर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपके जो x1 और x2 हैं वो I में बिलोंग करते हैं। अब इनका मॉड देख लेते हैं कैसा है। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1/2m माइनस 1/m विच इज़ इक्वल टू 1/2m। और देखो मैं 1/2 एज इट इज़ रखती हूँ, और आपको पता है कि 1/m क्या है, आपका लेस देन डेल्टा है, ठीक है। सो दिस इज़ लेस देन डेल्टा, यानी कि डेल्टा बाई 2 एंड डेल्टा बाई 2 इज़ लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज़ लेस देन डेल्टा। अब हमने क्या चेक करना है कि उनके फंक्शन का डिफरेंस कितना है, तो उनके फंक्शन का डिफरेंस का मॉड लेती हूँ मैं, विच इज़ अब इनका रेसिप्रोकल करना है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है, नंबर्स का रेसिप्रोकल। सो 2m माइनस m विच इज़ इक्वल टू m। अब m देखो यहाँ पे मैं m को 100 200 ऐसा भी ले सकती थी, ठीक है, लेकिन जब उन पे हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं तो वो डेल्टा से छोटी हो जाती है। लेकिन इस केस में आपका क्या आ रहा है कि मान लीजिए ये 100 लेती हूँ तो 200 माइनस 100 हो जाएगा, 100 ओवरऑल 100 आंसर आएगा जो कि एप्सिलॉन से बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है ना, ये एप्सिलॉन से छोटी नहीं आएगी। क्लियर है? इसका मतलब है कि आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, इसीलिए कंटिन्यूटी जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई नहीं करती है। चलिए आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम। आई होप आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लाइट की वजह से ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सो इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। अभी हमने ये पढ़ा कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या क्या कंटिन्यूटी जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है, तो आंसर नहीं था। लेकिन ये आंसर येस में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप वहाँ पे एक कंडीशन लगा दें कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो इसका ज़रा हम प्रूफ देखेंगे, जो कि आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है। कि मान लीजिए f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब आपको पता है कि अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो हम उस क्लोज इंटरवल ए बी के सब इंटरवल कर सकते हैं और उन सब इंटरवल पर भी वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे? हम ये करेंगे इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करके ये काम करेंगे। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल ए बी इंटू n सब इंटरवल। ठीक है, कैसा? जैसे कि पहला है t0 से लेकर t1, t1 से लेकर t2, tn-1 से लेकर tn, जहाँ पे t0 है आपका पहला पॉइंट a और tn है b। तो ये मैंने n सब इंटरवल में डिवाइड किया, और हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आप इस सब इंटरवल में से कोई भी 2 पॉइंट लेते हो तो उनका डिफरेंस जो है वो ε/2 क्या हो जाएगा, उससे लेस हो जाएगा। ठीक है, वेर x1 x2 बिलोंग टू सेम सब इंटरवल। तो ध्यान में रखिए, किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हम उस क्लोज इंटरवल ए बी को n ऐसे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर किसी एक सब इंटरवल को मैं चूज़ करूँगी तो वहाँ पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो फंक्शन होगा वो उसका डिफरेंस लेस देन ε/2 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बात आती है डेल्टा की। तो डेल्टा हम कैसे चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली डेल्टा क्या होता है? डिफरेंस ऑफ x1 और x2 ये होता है। ठीक है ना, तो हम डेल्टा चूज़ करेंगे इन इंटरवल्स का डिफरेंस। ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ tr-1। इसमें से कोई भी एक यहाँ बीच में कोई जनरल टर्म होगा, क्या होगा आपका? वो tr से लेकर tr-1। तो ऑब्वियसली आप कोई भी इनमें से कोई भी सब इंटरवल ले लीजिए, और कोई भी नहीं, इन सब इंटरवल का डिफरेंस ले लीजिए। वो जो डिफरेंस है उनमें से मिनिमम वाला लेना है और उस मिनिमम का हाफ कर देना है, वो आपका डेल्टा हम फिलहाल बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप x1 x2 इस क्लोज इंटरवल ए बी में लोगे इस तरह से कि जिसका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो x1 x2 हैं या तो वो सेम इंटरवल में होंगे या तो कंसेक्यूटिव इंटरवल में होंगे। देखो, हमने डेल्टा इस तरह से चूज़ किया है कि जितने भी सब इंटरवल्स हैं, पहली बात उन सब इंटरवल की जो लेंथ है उसमें से सबसे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा है वो किससे बना है? सब इंटरवल की लेंथ से बना है और फिर उसको 2 से डिवाइड किया है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ जिसका डिफरेंस डेल्टा से छोटा आता है, तो यहाँ पे 2 ही कंडीशन हो सकती है। या तो वो जो x1 x2 होंगे वो सेम इंटरवल में बिलोंग कर रहे होंगे, या तो वो कंसेक्यूटिव इंटरवल में बिलोंग कर रहे होंगे। यानी कि मान लीजिए ये है आपका जैसे कि ये है आपका tr, तो ये होगा आपका tr+1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? tr+1, और फिर ये होगा आपका tr+2। या तो ये होगा कि वो दोनों पॉइंट tr से लेकर tr+1 में बिलोंग कर रहे होंगे, या तो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहे होंगे यहाँ पर। तो इन दोनों के केस में क्या है कि जो tr+1 है वो कॉमन एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सो x1 x2 आइदर बिलोंग टू सेम इंटरवल और दे बिलोंग टू कंसेक्यूटिव इंटरवल विथ कॉमन एंड पॉइंट। ये दिमाग में आपने फिट बिठा देनी है। तो ये 2 केस हो गए। अब इन 2 केस के लिए हमने प्रूव करना है कि वो फंक्शन उस केस में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो पहले केस में जब आपका x1 x2 सेम इंटरवल में है तो हमने बनाया ही इस तरह से है ये सब इंटरवल कि मॉड ऑफ f(x1) माइनस मॉड ऑफ f(x2) इज लेस देन ε/2। यानी कि मॉड ऑफ f(x1)
माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर मॉड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो जब आपका केस पहला आ रहा है, जब आपके x1 x2 सेम इंटरवल में, सेम सब इंटरवल में आ रहे हैं, तो इस केस में आपका क्या हो रहा है? फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वाला, जब आपके दोनों पॉइंट्स किस में बिलोंग करें? कंजिक्यूटिव सब इंटरवल में, यानी कि एक पॉइंट इस सब इंटरवल में होगा, दूसरा इसमें होगा, यानी कि बीच बीच में ऐसा होगा, टोटली वो एक सब इंटरवल के अंदर नहीं है। तो उस केस में देखिए क्या कहता है ये कि मैं पहला वाला लूँगी, ठीक है, कि कॉमन पॉइंट्स उनका TR है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये है आपका x1 TR और x2, यानी कि आपका जो बीच में कॉमन है वो है TR, यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2, इनके सब इंटरवल ऐसे बन गए। अब ये क्या कहता है आपका कि ये दोनों एक ही इंटरवल में हैं, कौन? x1 और TR। x1 और TR जो है वो एक ही इंटरवल में है, एक ही सब इंटरवल में है। तो इस कंडीशन के हिसाब से इनका मॉड का डिफरेंस कितना होना चाहिए? इनके डिफरेंस का मॉड कितना होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं पे मॉड डिफरेंस सब मिक्स कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंस का मॉड कितना होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। उसी तरह से अगर मैं ये वाला सब इंटरवल लेती हूँ TR और x2, तो ये भी एक ही सब इंटरवल में है, तो इस पर भी पहली वाली कंडीशन लगेगी आपकी कि डिफरेंस ऑफ दिस टू फंक्शन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मुझे x1 और x2 पर ये फंक्शन का डिफरेंस का मॉड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एफ ऑफ TR को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस करेंगे, फिर लेस देन इक्वल टू सेपरेट करेंगे। अब आपको पता है ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये वाला पोर्शन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, यानी कि ओवरऑल ये बन जाएगा एप्सिलॉन। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका मॉड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 आ गया लेस देन एप्सिलॉन, और ये x1 और x2 पर क्या कंडीशन थी कि ये है लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस डिफरेंस लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में। तो ये दो केस थे, जब आपके x1 x2 सेम सब इंटरवल में होंगे और जब कंसेक्यूटिव सब इंटरवल में होंगे। तो दोनों केस में आपका जो फंक्शन है वो कैसा आ रहा है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। आई होप आपको जो है दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आया हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बीच में। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।